हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं एसके वाइश्यर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक वेलकम है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम लोग इस क्लास में मैथ्स से जुड़े हुए बहुत ही अच्छी कंसेप्ट जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और ये आपको आने वाले आगामी सीटेट परीक्षा जो होने वाली है उसमें आपको जो है बहुत ही मदद करेगी। सीटेट पेपर 1 के लिए ये क्वेश्चन है और साथ ही ये सीटेट पेपर 2 में भी आपको मदद करेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है कंसेप्ट मैं नंबर सिस्टम से लेकर के आया हूँ। संख्या पद्धति पहला जो चैप्टर है सीटेट का, जिसमें संख्या के बारे में आपको जानना है, उससे लेकर के आया हूं। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सबसे, ये देखिए सीटेट मैथ पेपर 1 के लिए ये है। पेपर 2 में भी यही आपको काम आएगा। मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा ही चेंज होता है और साथ ही आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका लाभ आपको मिलने जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए सबसे छोटी, ध्यान से देखिएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, इंग्लिश में कहते हैं उसको प्राइम नंबर। सुन लीजिए ध्यान से, अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से भाग लगे या उस संख्या में खुद से भाग लगे। जैसे देखिए सबसे छोटी संख्या है 2। 2 में या तो 1 से भाग लगेगा या खुद 2 से भाग लगेगा। जैसे है मान लीजिए 3, तो आप जानते हैं 3 में भी 1 से भाग लगेगा या 3 से भाग लगेगा। तो ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही भाजक हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इस श्रेणी में कौन सी संख्या है जिसको हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो जैसे ले लीजिए आप ऑप्शन में 4। तो 4 किस किस संख्या से कटेगा। देखिए 1 से भी कटेगा, 2 कान पढ़ेंगे तो 2 एक कान 2, 2 दूना 4, तो ये 2 में भी हो जाएगा। 4 कान पढ़ेंगे तो भी 4 1 जा 4, यानी 4 एक कान 4 कट जाएगा। तो इसका मतलब 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, तो इसके कुल 3 भाजक हो गए। तो अभाज्य संख्या हमेशा याद रखिएगा। आप लोग सीटेट की परीक्षा तैयारी करते हैं जो मेरे भाई बहन हैं, ये सब अच्छे से याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या ऐसा संख्या है जिसके केवल 2 ही भाजक हैं, यानी दुइये गो संख्या होगा जिससे वो कटेगा। और वो 2 गो कौन कौन होगा, तो एगो 1 होगा और दूसरा वो खुद होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गए, 2 हो गए। 2 से नीचा 1 होता है तो 1 को एक ही भाजक होता है। चलिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कह रहा है कि प्रथम, देखिए अगली क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है। तो सबसे पहले माध्य आप सभी आदमी जानते हैं कि माध्य बराबर सूत्र होता है चरों का योग बटे चरों की संख्या। तो किसका हमको माध्य निकालना है, तो पहला 5। देखो आप लोगों को सूत्र नहीं भी याद हो तो मैं आपको बता देता हूं कि 5 प्राकृतिक संख्या की बात चल रही है। कितने प्राकृतिक संख्या की बात चल रही है, 5 प्राकृतिक संख्या की बात चल रही है। तो सबसे पहले प्रथम लगा हुआ है यानी 1 से, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, यानी पांचों को जोड़ते हैं। देखो भाई हम ऐसे लोगों को, आप लोगों को सिखा रहे हैं जो आदमी मैथ में वीक हैं। इस सवाल को लोग सेकंड में चुटकी में भी बना लेंगे, लेकिन जो लोग मैथ में वीक हैं, मैं ऐसे भाई बहन को सिखाना चाहता हूं कि आप सीटेट परीक्षा में अगर आपका मैथ आता है तो उसमें आप कमजोर न पड़ें,
है ना? या किसी कंपटीशन में आपको मैथ में आप कमज़ोर ना पड़े, अगर आप मैथ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप इस चैनल पे एकदम मतलब पूरे विस्तार से किसी सवाल को बनाने का तरीका पहले सीखिए, फिर आपको हम ट्रिक से बनाने का तरीका सिखाएंगे। क्योंकि जो विद्यार्थी पहले विस्तार से बनाने का तरीका सीख ले और तब ट्रिक सीखे, तो उसका मैथ ज़्यादा दिनों तक जो है उसको रहता है। और जो आदमी केवल ट्रिके जान लेता है, तो वो जैसे ट्रिक भूले वैसे ही उससे सवाल नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले विस्तार से आप सवाल को बनाएं। देखिए, सभी प्राकृतिक 5 प्राकृतिक संख्या को जोड़ देना है। आप 5 गो संख्या लिए हैं, इसीलिए 5 से भाग दे देना है। देखिए, अब ऊपर में जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12। देखिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी जोड़ने के बाद कितना हुआ 15। तो यहाँ हम लिखते हैं 15 और नीचे है 5, तो 5 से एकरा काट दीजिए, 5 दिया 15, यही 3 आपका आंसर हो गया। तो आपका सही जवाब है बी। बी जो है राइट आंसर है 3, यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो है वो 3 होगा। प्यारे बच्चों, ये मेरा सीटेट का पहला वीडियो है मैथमेटिक्स का, इसीलिए मैं बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, लेकिन अच्छी तरह से आपको ये क्वेश्चन सिखा करके इस वीडियो को अंत करेंगे। आगे के वीडियो में आपके लिए हम और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लेकिन आप सभी दोस्त जो हैं थोड़ा थोड़ा करके सीखिए और अच्छा से सीखिए। थोड़ा ही सीखिए, 5 सवाल ही सीखिए, 10 सवाल ही सीखिए, लेकिन अच्छा से सीखिए। चलिए, तो आज इस सवाल का आंसर हो गया 3, यानी सभी संख्या को जोड़ देना है। देखिए, यहाँ सभी संख्या को जोड़ दिए और उसमें 5 से भाग दे दिए, यही होता है माध्य। माध्य बराबर सूत्र होता है चरों का योग बटे चरों की संख्या। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी दो संख्याओं, देखिए ये अगला क्वेश्चन में कहा है कि किसी दो संख्याओं ए और बी को सह अभाज्य, क्या कह रहा है, सह अभाज्य, यानी बाबू इंग्लिश में इसको कहते हैं को प्राइम, अंग्रेजियों थोड़ा जान लीजिए, को प्राइम कहते हैं, को प्राइम। कहेंगे यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक एक हो, पहला ऑप्शन कर रहा है कि एलसीएम एक हो, लघुत्तम जानते हैं ना आप लोग, अरे भूल गए होंगे तो याद कर लीजिए, 2 और 4 का ऐसे वाला लघुत्तम, तो 2 से लगाते थे ना, 2 एकान 2 और 2 दूना 4, अब 2 एकान 2 2 दूना 4, 4 हो गया इसका लघुत्तम, तो ये लघुत्तम हो गया। अगर आप कितना कमजोर होंगे मैथ में, हम एकदम सारा चीज बताएंगे आपको। अब जैसे 2 और 4 का मौसो है, तो 2 से 4 का महत्तम निकालेंगे। देखिए यहाँ है ना महत्तम समापवर्त, तो 2 दूना 4 कट गया, तो किससे कटा, 2 से, तो यही मौसो हो गया। यानी 2 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 और महत्तम निकालेंगे तो 2 होगा। तो आप लघुत्तम महत्तम जरूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे इसलिए हम स्क्रीन पर आपको बता दिए हैं। जो मेरा भाई बहन कमजोर हैं वो भी सीख लें। देखिए, लघुत्तम महत्तम तो कह रहा है कि को प्राइम नंबर किसको कहेंगे, तो दोस्तों ऐसी दो संख्याएं को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या कहलाती है जिसका महत्तम एक हो। यदि उसका मौसो एक होगा तो हम उसको सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि जिसका HCF एक होगा, जिस दो संख्या ए और बी का HCF एक होगा, तो उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जिसका मौसो एक हो उसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आप कहेंगे सर उदाहरण दीजिए, तो देखिए अभी मैं समझा देता हूँ। जैसे आप ले लीजिए 3 और ले लीजिए 5, तो इस दोनों का महत्तम अगर निकाला जाएगा तो देखिए 3 एकान 3, तो यहाँ आएगा 2, फिर आएगा 3, तो 2 एकान 2, फिर घटाएंगे तो 1, फिर उतारिएगा 2, 2 एकान 2, ये कट गया, तो यही संख्या हो गया मौसो। तो महत्तम एक हो गया, इसका मतलब 2 और 3 जो हैं ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। आपको ऐसे भी लिखा रहे तो पकड़ लीजिएगा। देखिए मौसो 3 5 बराबर कितना 1, इसका मतलब 3 और 5 क्या है, तो सह अभाज्य संख्या है।
क्या है बाबू? सह अभाज्य संख्या है ये, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। विस्तार से समझा दिए हैं, आप सब भाइयों बहनों को अच्छे से जो है समझा दिए हैं। देखिए, किसी भी दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? देखिए, कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, उसका अगर हमको एचसीएफ निकालना है, महत्तम निकालना है, एचसीएफ का मतलब मौसौ, तो उसका अगर हमको मौसौ निकालना है तो उसका मौसौ हम लोग जो निकालेंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो अभी अभी हमने 3 और 5 का मौसौ निकाल के दिखाया। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। इस दोनों का मौसौ आया था 1। इसका मतलब जो है, इसमें से हमने देखा कि 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। अभी पहले वाले एग्जाम्पल में हमने 3 और 5 का महत्तम निकाल के दिखाया था और दोनों का दोनों हो गया 100, मतलब ये अभाज्य संख्या था। जैसे और भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये 9 है, ये 11 है, तो 9 एका 9, इसमें बचा 2, फिर 9, तो 2 चौका 8, फिर 1, फिर 2 उतार लीजिए, तो 2 एका 2, ये कट जाएगा, तो 900 जो है निकल के 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग सीटेट की तैयारी या कंपटीशन की तैयारी करेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए, आज पहला वीडियो मैथमेटिक्स का है और इसी 4 क्वेश्चन के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और अच्छी तैयारी करने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि आपका सारा वीडियो आपको समय मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।